Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, लव यू, ओम साई राम। आज मैं बहुत खुश हूँ, बताए क्या? क्योंकि आज मुझे सुबह से इतने अच्छे अच्छे हर जगह से जैसे गुड न्यूज़ मिल रहे हैं। मैंने जितनी भी कंसल्टेशन ली, जितने भी लोगों को हीलिंग दिया, उन सभी के कॉल्स या फिर मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच बाबा। और ये होता है ना, काम सब बाबा करते हैं, लेकिन जैसे वो गाइड करते हैं ना, वैसे मैं फॉलो करती जाती हूँ। मैं आपको भी इस तरह से इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि प्लीज़ आप डेडिकेटली इसको फॉलो कीजिए एंड सी द मैजिक। ओके, और वो मैजिक क्रिएट करने वाले भी बाबा ही है, राइट? सिर्फ हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, हमारा डिवोशन होना चाहिए, और बाबा के दो सिक्के जिसकी बाबा हमेशा बात करते हैं, श्रद्धा और सबूरी, को दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, राइट? तो हमें रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अब सबसे पहले एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे एक अंकल हैं, बेसिकली मेरे नेबर ही है, हमारे पीछे ही रहते हैं। उनके साथ बाबा ने जो लीला की वो शेयर करूँगी मैं। तो हिज नेम इज़ मिस्टर जवाहर पंडित, और वो आरबीआई से रिटायर हुए हैं, और हमारी सोसाइटी के फर्स्ट सीनियर सिटीज़न हैं। ओके, सारे सोसाइटी मेंबर्स उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी। सो कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अंकल की थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, और अंकल ने मुझे, बेसिकली अंकल आंटी दोनों मुझे अपनी बेटी मानते हैं, और लिटरली बेटी जैसा ही प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे से दे ट्रीट मी, राइट? सो एक बार अंकल की कुछ थोड़ी ऐसी हैबिट थी जिसकी वजह से आंटी तो उन पर गुस्सा करती ही है, तो और एज अ डॉटर मैंने भी उन पे थोड़ा, मतलब उनकी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो गई, उनके कुछ पर्सनल मैटर की वजह से, जो भी था, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आंटी तो नाराज़ होती है, ऊपर से मैं भी नाराज़ हो गई अंकल जी के ऊपर, और मैंने अंकल जी के साथ, मतलब उनके घर पे जाना मैंने बंद कर दिया। अदरवाइज़ मैं एटलीस्ट हाय हेलो हमारा होता था। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे अंकल डेली मुझे मैसेज भेजते मॉर्निंग में, और मैं उनको ओम साई राम मैसेज भेजती थी, ठीक है। लेकिन जिस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया था, और फाइनली वो वहाँ से अच्छे से बाबा की कृपा से आ गए। और उस टाइम मुझे लिटरली, क्योंकि देखो मेरा इंटेंशन पॉजिटिव था कि अंकल जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करवाना था उनसे, वो हमें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं चाहिए था। इसीलिए उनको रोकने के लिए फिर आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब अंकल से बात नहीं करूँगी। ठीक है, और लिटरली मैं आंटी को बोलती थी कि आंटी, अंकल से तो मैं बात करने वाली नहीं हूँ, और मैं आपके घर पे आने वाली नहीं हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर पे आइए, ठीक है। मैं और आंटी जी, हम दोनों की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, तो मेरी और आंटी की बहुत बातें होती है, लेकिन मैंने बोल दिया मैं आपके घर पे नहीं आऊँगी। एटलीस्ट 2 महीने हो चुके होंगे मैं आंटी, मतलब अंकल आंटी के घर पे नहीं गई थी, ना ही उनको मिलने के लिए। अदरवाइज़ मेरा ये होता है कि मैं जब भी अपनी सोसाइटी से बाहर निकलती हूँ तो एक बार एटलीस्ट अंकल आंटी को हाय हेलो कर लेती हूँ, है ना, और उनका हालचाल पूछ लेती हूँ। अदरवाइज़ टेरेस से तो मेरी और आंटी की कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका भी मंदिर ऊपर है और मेरा भी ऊपर है, तो आराम से हमारे हम दोनों की बातचीत हो जाती है। अब ये था कि अंकल को मैंने उस टाइम पे, मतलब देखिए, एक होता है ना, एक कुछ लोगों के साथ हमारे इस तरह से रिश्ता होता है कि हमारे उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होते, ठीक है। वो हमारे साथ किसी भी लेवल पे कनेक्टेड नहीं होते हैं ना, ना ही ब्लड रिलेशन में, ना ही कोई और रिश्तेदार में, कैसे कैसे भी कुछ भी नहीं। लेकिन एक एस्ट्रल कनेक्शन होता है कुछ ना कुछ, जिसके चलते वो हमारी लाइफ में आते हैं, कहीं ना कहीं से बाबा हमें मिलवाते हैं, राइट। और उसके चलते हम लोगों का मिलना हुआ, अंकल आंटी का और हमारा। मैं एग्जैक्ट उनके पीछे रहने के लिए आई, ओके। और वही कनेक्शन की वजह से मुझे अंदर से कहीं ना कहीं तो था कि अगर मुझे ये इफ़ आई एम इन हीलिंग मोडालिटी, और मुझे अगर ये आता है तो मुझे अंकल को हीलिंग देना है। तो मैंने अपनी ओर से, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, मैंने अपनी ओर से उनका हीलिंग शुरू कर दिया था, ओके। और जैसे मैं बोलती हूँ कि वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो होता है ना कि बेटी तो गुस्सा भी करती है तो भी पापा की भले के लिए, है ना। तो बस वैसे ही मैंने किया था कि अंकल से बात नहीं करनी है, लेकिन मैं अपनी ओर से यहाँ से उनको इस तरह से हीलिंग दे दी थी कि उनकी वो जो बैड हैबिट थी वो छूट जाए, ओके। और फाइनली मैंने एक बार ऐसे ही बाबा से ये कमिटमेंट कर दिया था कि, मतलब बोल दिया था बेसिकली कि बाबा, मैं ये कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि पंडित अंकल खुद चल के मेरे पास आए, मैं उनके घर पे जाने वाली नहीं हूँ,
ठीक है ना। और बाबा को तो सब पता होता है। मैं थोड़ी उस मैटर में थोड़ा ये हो जाता है मेरे से ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कभी कभार मैं। ओके, पता नहीं क्यों लेकिन हो जाती है मेरा ऐसा, चाहे जिद समझ लो या फिर स्ट्रिक्टनेस समझ लो या जो भी समझ लो, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, इफ़ आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो उनको सुधारने के लिए मैं हर चीज़ लगा देती हूँ। जैसे बोलते हैं ना, चोटी से एड़ी तक का जोर। और अगर स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है तो मैं वो भी करती हूँ। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ओके, बिकॉज गॉड नोज कि मैं इंटेंशन इज़ प्योर, राइट, कि मेरा इंटेंशन सही था, दैट्स इट। और बाबा की कृपा से जिस दिन हम शिरडी जाके आए, उस दिन गुरुवार भी था, उस दिन गणेश चतुर्थी भी थी, और दिवाली के बाद का जो पहला गुरुवार आया, मतलब दिवाली थी संडे को, राइट। तो और उसके बाद जो पहला गुरुवार आता है उसी दिन हम लोग शिरडी गए थे। तो हम जब शिरडी से रिटर्न आए, बेसिकली हम जब जा रहे थे, ऑन द वे थे, तब अंकल का फ़ोन आया था। तो वो चाहते थे कि हम मिले एक दूसरे से, है ना। हम सब, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और अंकल आंटी, हम सब एक दूसरे से हमारा मिलना हो। तो इसलिए या तो वो आए या फिर हम उनके घर पे जाए, वॉट एवर। लेकिन हम लोग शिरडी निकल गए थे। तो मैंने अंकल को बताया कि अंकल हम लोग अभी शिरडी जा रहे हैं, तो रिटर्न आने के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कब तक रिटर्न आएंगे। ओके, सो मैंने उनको इस तरह से हमारी बात हुई। और सी बाबा क्या लीला करते हैं, शिरडी से जब मैं घर पे आई तो शाम का टाइम था, इसलिए मैं सीधी पूजा करने चली गई। और मेरा ऊपर का दरवाज़ा खुला देखा तो आंटी को पता चला कि मैं आ गई हूँ। हालांकि मैंने उनको कॉल नहीं किया था मेरी ओर से। ओके, और अंकल आंटी एग्जैक्ट हम लोग पूजा कर रहे थे उसी टाइम पे पहले आंटी जी आई। ओके, और बैठे हम, मेरे हस्बैंड ने और आंटी ने अच्छी खासी बातें की, बहुत सारी, ये सब हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई और मैं नीचे आई, तब अंकल जी भी आए। ओके, और जस्ट एज वो हमारे एकदम कैजुअल, हम जब जैसे हम मिलते हैं ना एक दूसरे से, वैसे हमारी मीटिंग थी उस टाइम पे। तो जस्ट हम नॉर्मली मिले, एक दूसरे से बातें की। और अंकल ने कंप्लेन भी की मेरे हस्बैंड को है ना, कि मेरे घर पे आती नहीं है, मेरे से बात नहीं करती, मेरे से गुस्सा है। ये सारी बातें भी अंकल ने बताई। और आंटी भी तो ऐसे बोले, वो मैं नहीं जानती, आप दोनों जानो, है ना। कौशिक जी भी बोलते आप दोनों जानो, हमें मत इन्वॉल्व करो, मुझे और आंटी जी को इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करो। तो ये सब एक जो होता है ना मीठी नोक झोंक जैसा, वैसा चल रहा था हमारे बीच में। और फिर फाइनली शाम का, इवनिंग का टाइम था, तो अच्छे से हम सब ने एंजॉय किया और अंकल आंटी अपने घर चले गए। रात को मुझे अचानक याद आया, शाम को मैं मंदिर बंद कर रही थी ना, हाँ ओके, मैं मंदिर अपना बंद कर रही थी शाम के टाइम पे, पूजा वगैरह सब, मतलब पूजा की फूल वगैरह सब ले रही थी। उसी टाइम पे मुझे अचानक से स्पार्क हुआ कि अरे मैंने बाबा से यही तो मांगा था, है ना, कि बाबा अब मैं चाहती हूँ कि अंकल खुद चल के मेरे घर पे आए। ठीक है, और ये बात मेरे दिमाग से एकदम से निकल चुकी थी, एकदम, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। ठीक है, कि मैंने यही बोला था अंकल को, कि मतलब बाबा को, कि बाबा अंकल, मैं चाहती हूँ कि अंकल ठीक हो जाए, और इतने ठीक कि वो चलकर मेरे घर पे आए। ओके, ये मेरी विश थी। और फाइनली, मतलब वो तब तक याद नहीं आया मुझे। अंकल आंटी तकरीबन रात 8:30-9 बजे तक बैठे थे हमारे घर पे, और फिर वो लोग गए थे। लेकिन फिर भी रात को जब मंदिर बंद करने गई मैं, तकरीबन 10 बजे के आसपास, तब मुझे ये अचानक स्पार्क हुआ। ओके, और बाबा के सामने बैठे, क्योंकि मंदिर बंद करते टाइम मैं अकेली जाती हूँ ऊपर, मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा नहीं होते मेरे साथ में। ओके, और तब अचानक से बाबा ने मुझे ये थॉट जैसे दिया कि अरे तू आज आज देखती नहीं है कितनी बड़ी लीला हुई तेरे साथ। मतलब मैं अभी वो सोच रही हूँ ना कि अंकल की कैसी हालत थी, किस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, है ना। और इतने अच्छे से वो चल के मेरे घर पे आना खुद एक बहुत ही बड़ा बाबा का मिरेकल था मेरे लिए। ओके, तो मैंने फिर दूसरे दिन मैं आंटी के घर पे गई, और मैंने आंटी को फिर बताई ये सारी बातें, क्योंकि उससे पहले मेरी और आंटी की इस मैटर पे भी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि लिटरली मेरे दिमाग से वो बात निकल चुकी थी, है ना। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने बाबा से ऐसा कुछ बोला था। ओके, और जब ये सब हो गया मेरे सामने, सारे सीन सारा क्रिएट हो गया, उसके बाद बाबा ने मुझे ऐसे, जैसे बोलते ना, ऐसे टक करके याद करवाया कि अरे अभी उठ जा, तो वही तो मांग रही थी, और वही तो हुआ, अंकल तेरे घर पे चल के आए। एंड लिटरली वो अंकल जी मेरे घर पे चल के आए। एंड मैंने तब बाबा से कमिट भी किया था कि हमारे यहाँ पे जो नज़दीक में बाबा का मंदिर है, मैं वो मंदिर में जाऊँगी, वो भी वॉकी टॉकी, है ना, क्योंकि अंकल की इतनी बड़ी रिकवरी हो गई, इतनी अच्छे से रिकवरी हो गई, तो मुझे जाना था मंदिर में। तो मैं आंटी को मैं बोलने गई थी कि आंटी मैं ये थर्सडे को जाने वाली हूँ मंदिर, और ये सारी जो बाबा ने लीला की, वो सारी लीला मैंने आंटी के साथ एक्सप्लेन, मतलब उनको एक्सप्लेन की। तो आंटी बोलती है अब मैं भी आऊँगी तेरे साथ। लेकिन मैंने बोला आंटी मैं तो चल के जाऊँगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप बैठिए, मैं आराम से दर्शन करके, मतलब मेरी जो भी है बाबा को, जो भी मुझे चढ़ाना था, जो प्रसाद था, या भी जो भी मेरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना था बाबा को,
मैंने सोचा वो मैं करके अकेले करके आ जाती हूँ। तो आंटी बोली नहीं नहीं मैं भी आऊँगी। और हमारी आंटी भी इतनी अच्छी और इतनी स्मार्ट है, तो उन्होंने आंटी ने अंकल को क्या बोला कि हेतल आई थी। अभी अंकल आंटी ये वीडियो देखेंगे ना तो अंकल को पता चलेगा। तो आंटी अंकल को बोलती हेतल आई थी और उसने बोला है कि हमें चल के बाबा के मंदिर जाना है। और माय गॉड उस दिन अंकल और आंटी दोनों मेरे साथ चल के बाबा के मंदिर आए। लिटरल मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन वहीं से क्योंकि मैं उनके घर पे गई उससे पहले तो अंकल निकल चुके थे। ओके। और मैंने मेरे बेटे को भी बोला मैंने बोला बेटा आप जाओ अंकल के साथ, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है ना शाम के टाइम पे। बोला अंकल के साथ रहो और अच्छे से रोड वगैरह सब क्रॉस करवाओ, और आप अंकल का ध्यान रखो, मैं आंटी का ध्यान रखती हूँ, और फिर हम दर्शन करके आते हैं। और इतने अच्छे से हमारे उस दिन बाबा की कृपा से दर्शन हुए, सब हमने बहुत ही अच्छे से किया। और फिर रिटर्न हम लोग घर आए तकरीबन 8:30 बजे के आसपास। या तो ये बाबा की लीला थी। मतलब जिस तरह से अंकल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिस तरह से आंटी डर गई थी, और मैं तो लिटरली अंकल से नाराज़ थी, तो मैंने सोचा मुझे तो अंकल को मिलने बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि उनकी जो एक हैबिट थी जो मुझे छुड़वानी थी कैसे भी कर दी। आंटी तो बेचारी कितने सालों से प्रयत्न कर रही थी, लेकिन पता नहीं अंकल थोड़े नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन फाइनली बाबा की कृपा से और हीलिंग मोडालिटी की इसकी वजह से फाइनली उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी, और आज वो एकदम हेल्दी है। और अब इतना मतलब इतना इतना ब्लेसिंग देते हैं मुझे स्पेशली। तो मेरे साथ अगर मैं बोलूँ ना तो ये भी सारी चीज़ें हैं। बाबा के ब्लेसिंग्स तो मेन है जिसकी वजह से मैं ये कर पाती हूँ। और जो भी मेरे सराउंडिंग में जो मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, जिन जिन लोगों की ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, शायद उसी की वजह से ये हो रहा है। तो ये मैजिक ही हो रहा है जो भी हो रहा है, राइट। करने वाले बाबा हैं, और इसी तरह से काम होता है। या ये एक मेथड है बाबा की, किस तरह से बाबा काम करते हैं। और मेरा जो एक नेचर है, बहुत सारे मेरे बहुत क्लोज है उनको तो पता ही है कि मैं कुछ करती हूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, राइट। और जो मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं, हो सकता है वो लोग शुरू में मेरे बारे में कोई गलत धारणा ले ले, लेकिन बाद में उनको पता ही चलता है कि इसका इंटेंशन वो नहीं होता। लेकिन ये है ना, जब हम किसी को सुधारना चाहते हैं, या फिर एक कहावत है बहुत ही अच्छी कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर दो। है ना, ऐसा कुछ है ना। हाँ, यस, वही। तो बस मैंने वही किया था, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि अंकल और आंटी ठीक ठीक से रहे, क्योंकि बिकॉज बोथ ऑफ दे आर सीनियर सिटीजन, मेरे पेरेंट्स से भी बड़े हैं, है ना, अकेले रहते हैं, ये सब है। तो मैं भी अंदर से दिल से चाहती हूँ कि अच्छे से रहे वो लोग, और कोई भी तकलीफ ना हो। एटलीस्ट फिजिकली कुछ पेन होता है या फिर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो फिर बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है ना सारी चीज़ें हैंडल करना। तो इसी के चलते, लेकिन बाबा की कृपा से अब वो अंकल बहुत ही ठीक है। और इतनी अच्छी बाबा ने लीला की कि वो बात मुझे तभी याद दिलवाई जब मैं शिरडी जाके आई। ठीक है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन बने ना, उनको हीलिंग देना, फिर शिरडी विजिट करके आने के बाद उसी दिन अंकल मेरे घर पे चल के आए, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और उसी दिन रात को बाबा ने मुझे ये बात भी याद करवाई। और जो अंकल हमारी सोसाइटी के गेट से बाहर कभी चल के नहीं गए, मतलब वो बोल रहे थे मुझे कि मुझे लोग बोलते हैं कि पंडित अंकल आप चल के कहाँ जा रहे हो, है ना, जो भी मिलता है उनको ये पूछना कि अंकल आप चल के कहाँ जा रहे हो। अदरवाइज़ वो सपोज़ 1 किलोमीटर भी जाना हो ना तो अंकल गाड़ी लेके जाते थे, वो विदाउट गाड़ी कभी नहीं जाते थे। और उस दिन वो इस तरह से चल के आए। सो इट्स अ वेरी 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 बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी बाबा की कृपा है कि अंकल खुद के पैरों से चल के मेरे घर से, मतलब हमारी सोसाइटी से लेके मंदिर तक गए। बाबा उनको खूब हेल्दी और हैप्पी रखे, और वो खूब खुश रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।